सिंह ससोली कैली हर्ब्स आयुर्वेदा से आज आपके सामने एक बार फिर। दोस्तों, आज मैं हूं गांव पालेवाड़ा, ब्लॉक रादौर, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, हरियाणा से जो है हम ये वीडियो लाइव शूट कर रहे हैं। 1509 जो है ये धान है और 1509 की धान जो है उसमें अक्सर जो है एक समस्या आती है कि झंडा रोग की समस्या आ जाती है इन खेतों के अंदर। जैसे आप देख रहे हैं पूरा पौधा पीला हो रखा है और इस तरह की पोजीशन जो है पूरे खेत में है, काफ़ी हद तक है। तो इस खेत की वीडियो बनाने का मकसद क्या है, क्या कारण रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं खुद किसान से। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है राजवीर सिंह जी। राजवीर जी, थोड़ा ज़ोर से बोलना ताकि आवाज़ सबको क्लियर रहे। राजवीर सिंह है जी, गाँव पालेवाड़े से। आपका मोबाइल नंबर? 98 134 40 198। ठीक है। तो आपसे जो मेरी मुलाकात हुई थी करीब 2 महीने पहले हुई थी जी, है ना जी? जी। क्या समस्या थी उस टाइम खेत में अपने? समस्या तो बहुत ज़्यादा थी जी उस टाइम। समस्या तो ये थी कि हम दबाने की पोजीशन में थे खेत को। किस कारण से? ये झंडा रोग की वजह से। इस खेत में झंडा रोग था? बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा था। ठीक है। और खेत को आपने जिस टाइम मैं आया था खेत को सुखाया हुआ था, पानी नहीं था बिल्कुल? हाँ जी, बाने के लिए सुखाया था। खेत को जो है बाने के लिए तैयार थे बिल्कुल? हाँ जी, बिल्कुल। तो मेरा रेफरेंस आपको कहाँ से मिला था? आपका रादौर से है भाई साहब में। किसी ने आपको बताया? हाँ, किसी ने मेरे को बताया। ठीक है। तो जब मैं इनके खेत में आया और मैंने खेत को फील्ड को जब विजिट किया तो काफ़ी हद तक जो है इसमें झंडा था और ये बड़ा परेशान भी थे उस टाइम पे। लेकिन जब मैंने इनको बताया कि अगर आप कैली हर्ब्स को यूज़ करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका खेत जो है ठीक हो जाएगा और ये इम्प्रूवमेंट इसमें हो जाएगी। अदरवाइज जो है ये खेत को बाढ़ने के बाद दोबारा जीरी लगाते लगभग जो है 10,000 से 15,000 का खर्च हम दोबारा करते। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना जी? ऐसे ही है। लेकिन जब हमने इसमें कैली हर्ब्स को ट्रीट किया और मात्र खर्चा इस पर कितना आया आपका, जब हमने जो आपका खर्च कराया? हाँ, उसके बाद नहीं, उसमें खर्च कितना आया? 2,000 रुपये। मात्र 2,000 रुपये खर्च आया। हाँ, बस एक कट्टा खाद का डाल दिया हमने। ठीक है, वो तो चलो एक अलग चीज़ है। 2,000 रुपये चाहिए। हाँ, ठीक है जी। तो दोस्तों ये आपके सामने है और आज की डेट की अगर हम बात करें, अब जीरी में कोई कसर है? ना जी, कोई कसर तो लग नहीं रही जी। हाँ जी, मतलब जो नॉर्मल जीरी जैसे औरों की है। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है भी नॉर्मल जीरी हमारी है। नॉर्मल जीरी जैसे ठीक है, औरों की है ऐसी ही अपनी है और लगभग 15 दिन के अंदर ये कट जाएगी। तो उसके बाद इसमें क्या झाड़ रहेगा, क्या इसकी एवरेज रही, वो भी जो है हम आपको ज़रूर बताएंगे इसके माध्यम से। ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि हमें जो है खेती को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आज के जो हालात हैं हमारी खेती के, आज हमारा जो फोकस जो है टोटली जो फोकस है वो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के ऊपर उसी पे। ठीक है, उसी पे। और उसकी वजह से जो है हमें हर साल नए चैलेंज हमें आते जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उसकी वजह से क्या है, हमारी ज़मीनों में जो है जो हम बहुत बड़ा नुकसान कर चुके हैं वो शायद हम आंखों से देख नहीं पा रहे हैं अभी। लेकिन रियलिटी अगर आप देखोगे तो हम अपनी ज़मीनों का बहुत भारी नुकसान हम कर चुके हैं और कर रहे हैं। सही है। ठीक है। तो कैली हर्ब्स जो है इसी के ऊपर फोकस करती है। हमारा मकसद यही है कि हम अपनी ज़मीन को सुधारें। सबसे पहले ज़मीन को सुधारें। जब हमारी ज़मीन सुधरेगी तो फसलों की हालत ऑटोमेटिकली सुधरनी बिल्कुल शुरू हो जाएगी। और यहाँ भी हमने कुछ नहीं किया, हमने जो है सोयल को जो है इम्प्रूव किया, सोयल की इम्यूनिटी को इम्प्रूव किया। सोयल के अंदर जो फंगस है उस फंगस को हमने जो है एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश की, उसको कम करने की कोशिश की। जैसे जैसे वो इम्प्रूवमेंट इसमें होती चली गई तो पौधे के अंदर वो इम्प्रूवमेंट नज़र आती चली गई। अदरवाइज़ अगर ये खेत को बाते तो खर्च जो है एक अलग से बढ़ना था। हाँ जी, बोदरेशन अलग होनी थी। ठीक है जी। हाँ, बहुत सारे चैलेंज थे, लेबर का जो हमारी वो होती है जो भी लागत है उसके ऊपर भी फर्क करना था। और मान लो पनीरी जो है वो भी अरेंज करना, मतलब बहुत सारे कारण थे। दूसरा फिर हमारा खेत कम से कम 1 महीने पीछे हट जाना था। वो टाइम वो समय जो है वो पीछे जाना था।
तो मकसद यही है। और अक्सर जो है आप देखते भी होंगे, मैं सुबह निकलता हूँ, शाम तक फील्ड में ही रहता हूँ, कि हम किसान से ज़्यादा किसान के साथ जुड़ें, उनकी समस्याओं को समझें और उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उन समस्याओं का समाधान हम कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। और उसका जो है कि लाइव रिजल्ट जो है ये आपके सामने है। इनका खेत देख के फिर एक इनका पड़ोसी और है, उनके भी खेत में सेम यही पोजीशन थी और मैंने बताया था जी, उनको जो है इन्होंने बताया था। तो उनके खेत आज की पोजीशन बढ़िया खड़ा है, ठीक बढ़िया है, उनकी संतुष्टि हैगी और वो कह रहे भाई बढ़िया है। और वो भी सेम यही था कि वो भी खेत बाने की तैयारी थी जो। तो दोस्तों, इन फ्यूचर अगर कहीं भी आपको कोई इस तरह की समस्या लगे तो आप जो है एक बार पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और जहां तक हो पाएगा हम आपका सहयोग करेंगे और जो सही गाइडेंस जो है वो आपको देने की कोशिश करेंगे। जब इन्होंने इस खेत में यूज़ किया उसके बाद आपने ये जीरी लगाई, उसके बाद आपने इसको ट्रीट किया अपना काया कलश और फसल लक्षण। जी जी, ये खेत ठीक है अब आपके? हाँ जी, ठीक है। तो इनमें आपने यूरिया और डीएपी के अलावा कैलियप्स को यूज़ किया, उसके अलावा कोई और चीज़ें डाली इसमें? कुछ नहीं, कोई जिंक, सल्फर, फूट की, दिमक की, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो खेत ठीक है उस हिसाब से आपके? हाँ जी। और एक जो है किसान इस समय बड़ा जो है ना परेशान है, बहुत सारे जो किसान है ना वो इसको देख के डर जाते हैं कि जी मेरे खेत में तो सुंडी आ गई, पत्ता लपेट आ गई। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पत्ता लपेट जो सुंडी जिस खेत में अगर आ भी गई है, जैसे ही बरसात होगी ये अपने आप आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके ऊपर अगर आप 1 रुपये का भी पेस्टिसाइड डाल रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। इसके लिए किसी भी तरह का पेस्टिसाइड आपको डालने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ही आपकी ख़त्म हो जाएगी। 30% से ज़्यादा अगर आपके खेत में कहीं चैलेंज आता है तो आप मेरे से संपर्क करें, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको फ्री में बताऊंगा कि कैसे हम इसको फ्री में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए हम कोई भी पेस्टिसाइड इस पे ना यूज़ करें, नेचर इसको ऑटोमेटिकली ही जो है ख़त्म करने में सक्षम है, वो इसको अपने आप ही ख़त्म कर देगी। तो इसी तरह के और भी अगर किसी भाई को कोई चैलेंज आता है, किसी भी फसल में आपको कोई चैलेंज आ रहा है तो आप जो है मुझे संपर्क कर सकते हैं, पर्सनली मिलना चाहें मिल सकते हैं, कोई फील्ड विजिट करानी है तो अपनी फील्ड को विजिट करवा सकते हैं। मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा जी कि जिस दिन पहले दिन में आपसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने आपको बताया कि जी ये आपका खेत ठीक हो सकता है, क्या आपको विश्वास था कि मेरा खेत ऐसा भी हो जाएगा? कभी विश्वास नहीं था, सच्चाई तो ये थी। ठीक है ना जी? हाँ जी, सच्चाई तो यही है। देखो हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं समझौता करना ही पड़ता है जी, जब परेशानी हो, अगर नहीं जी। और डलने के कितने दिन के बाद जो है इसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई थी? 10 दिन के बाद जी। 10 दिन के बाद जो है खेत इम्प्रूव आना होना शुरू हो गया था। 10 दिन, हाँ जी। ठीक है। तो और कोई मैसेज आपका किसानों के लिए कैलियप्स को लेकर के? बहुत अच्छी हुआ है जी ये, अपनी देसी दवाई लगाओ, चाहे इसको जड़ी बूटी लगाओ, मेरा तो यही है मानना भाई। और फर्टिलाइजर से बचो और ये यूज करो, और मैंने तो इसको कर भी लिया है जी। ठीक है जी, रिजल्ट भी आपके सामने है, कोई भी भाई देख सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। तो इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद।